नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती या बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम भूगोल के मस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस से ये वीडियो के पार्ट नंबर 1 होगा और आप शुरुआत के क्वेश्चनों को देख करके घबराइएगा नहीं कि इतनी इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चनों का लेवल बिल्कुल होगा और क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही बेहतर होता है बीपीएससी में, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे क्वेश्चनों को छोड़ करके आगे बढ़ते चलिएगा, इसलिए हम शुरुआत में क्वेश्चनों को थोड़ा सा स्लो रखेंगे। धीरे धीरे करते करते मैं इतना फास्ट रख दूंगा, क्वेश्चनों का लेवल ऐसे बढ़ाऊंगा जिससे कि यकीनन आपको जो है यह महसूस होने लगेगा। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस जरूर दिखाऊंगा। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में और टीआरई 1 में भी पूछे गए हैं, तो इन छोटे क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि बड़े क्वेश्चनों के पीछे छोटे क्वेश्चनों को भुला दिए। और वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को और देखते चल दिएगा, धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ता जाएगा। भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाएगा? सही आंसर है हिकैटियस को भूगोल का जो है हम लोग पिता के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मैं फास्ट भागने की कोशिश करूंगा। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल के पिता जो हैं कार्ल रीटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रश्न कहता है कि भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन था? चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एच बैरोज जो है भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल संपूर्ण बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 या टीचर लाइन की तैयारी के लिए और भूगोल से संबंधित किसी बिंदु के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ न कुछ लाभ पहुंचे। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किससे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता निम्नलिखित में से किससे माना जाएगा? पांचवें का सही आंसर है फेसल जो है भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। आगे प्रश्न है, छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा निम्नलिखित में से किसने कहा था? छठे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वारेनियस ने ऐसा सेंटेंस कहा था। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? सातवें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए जो लिंक है या फिर जो दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है उस पर जाकर के आप इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश का ई बुक के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है वहां से आप इन सभी बुक्स को, ई बुक्स को या पीडीएफ को मंगा सकते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? सही आंसर है आठवें का ए यानी ग्रह के नाम से जाने जाएंगे। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांट ने ऐसा कहा था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर ये सुपर फास्ट वीडियो टॉप 100 जो भूगोल से, संपूर्ण भूगोल से, ये पार्ट नंबर 1 होगा। पार्ट नंबर 2 बहुत ही जल्द, कल हम 2 वीडियो हो सकता है कि इसका अपलोड कर दें। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही आंसर है इनकी संख्याएं 8 है। आगे बढ़ते चलते 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया वरना 9 ग्रह थे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसको उपग्रह के नाम से जानते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर आपके सामने क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर आपके सामने जो स्क्रीन है ये उपग्रह के नाम से जाने जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो ग्रहों की गति का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर है 12वें का ऑप्शन नंबर ए, इसको कैपलर ने जो है परिभाषित किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय पूर्व सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 13वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल का खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है कि सौर मंडल का खोजकर्ता कॉपरनिकस को माना जाता है। आगे बढ़ते चलते 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है हम सभी 15 का ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चंस देखेंगे, कोई बीच में रुकावट नहीं, धड़ाधड़ आप देखते चलिए। अगर वीडियो स्लो हो रहा है तो फास्ट कर लीजिए, फास्ट हो रहा है तो थोड़ा स्लो कर लीजिए, आपके यूट्यूब में ऐसा प्रावधान है। एक ग्रह की अपनी अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपनी अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है? 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको अपसौर के नाम से जाना जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसको उपसौर के नाम से जानते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में उपस्थित रहने वाले कुल तारामंडलों की संख्याएं निम्नलिखित में से कितनी है? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 89 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 19 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 इसको बाह्य ग्रह के नाम से भी जानेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा निम्नलिखित में से कौन है? अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो निम्नलिखित में से सूर्य एक प्रकार की तारा है। आगे बढ़ते चलते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगती है? तो 8.3 या 8.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहने वाला ग्रह वरुण है, आप सभी जानते हैं, इसको वरुण के नाम से जानते हैं। वहीं पर अरुण ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह कहते हैं और इसके चारों तरफ जो है अरुण के 5 वलय भी पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों तरफ भी वलय पाए जाते हैं, लेकिन अरुण के चारों तरफ जो 5 वलय होते हैं उसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे निकट रहने वाले ग्रह का नाम बुध ग्रह हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल धीरे धीरे अप करते चले जाएंगे। देखिएगा, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो निम्नलिखित में से वो कौन सी ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती है? 25वें का ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह कहा जाता है। याद रखेंगे, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के सूर्य के बहुत नजदीक है और इस पर तापांतर सबसे अधिक होता है, यानी कि रात्रि के समय ये 560 डिग्री यानी कि नीचे तापमान जाने की प्रावधान बनते हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? सही आंसर है कि बुध शुक्र का यानी कि बुध सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 26वें का ऑप्शन नंबर बी 88 दिनों का लगभग समय लेता है। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे अधिक तीव्र ग्रह जो है वह उसको बुध ग्रह कहा जाता है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कहा जाए तो शुक्र ग्रह कहा जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से वह ग्रह जो है वह क्या है? शुक्र है, जिसको पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी का ये जो है साँझ का तारा या फिर भोर का तारा के नाम से जानते हैं। 28वें का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, निम्नलिखित में से वो 2 ग्रह कौन है जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुक्र और बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं कि किस ग्रह को शाम का तारा भी कहा जाता है? शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी निम्नलिखित में से उस देवता का पूजा जो है देवी के रूप में करते हैं। शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में पाई जाती है? 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आप जानते हैं तो तारीख जरूर हमें सेंड कर दीजिएगा या अर्थात उसका कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर की पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सियाल के नाम से जानते हैं, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। यह सियाल शब्द किसके द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया या दिया गया? 33 का ऑप्शन नंबर ए स्वेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा पाया जाता है, यानी कि Ni और Fe नीफे इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भूपृष्ठ की तरह परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? 35 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सीमा इसका याद रखेंगे, यानी कि सिलिकॉन और इसमें मैग्नीशियम शायद पाए जाते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है वो 36 का ऑप्शन नंबर डी भूकंप विज्ञान को हम जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? मेटल में पाया जाता है। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 किलोमीटर। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम, जो धातु के रूप में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है।
आगे बढ़ते चलते अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। 40 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 29.2%। जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ती जाएगी क्वेश्चनों का लेवल अप होता चला जाएगा, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही इसका वादा किया था। पृथ्वी ग्रह की संरचना में परावार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। 42 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीमा इसका नाम हो जाएगा। पहले स्थान पर जो है हम लोग क्या लेते रहते हैं, सीमा सियाल लेकर आते हैं। कुल अक्षांशों की संख्याएं कितनी है तो याद रखेगा ये आपका ग्लोब हो गया। तो अक्षांश जो है ऐसे ऐसे खींचे जाते हैं, ये निम्नलिखित 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। ऐसे ऐसे अगर करके देखा जाए तो इनकी संख्याएं कुल मिलाकर के 180 होता है, लेकिन एक तो और जोड़ लीजिए तो 181, लेकिन 181 और 180 दिया रहे तो अगर 81 नहीं है तो 180 कीजिएगा और 181 है तो 81 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है तो ये ग्लोब है आपका, और इस तरीके से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं जो होती काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। इनकी संख्या अगर बांटते हैं तो 360 आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के काफी सर्वाधिक निकट है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वह निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिससे कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। सही आंसर है जायरे से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर के गुजरती है। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 180 डिग्री जो होती है इसको यामोता रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाया करती है। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि ग्रीनविच किस देश में है। तो यूरेनस जो है निम्नलिखित में से किस देश में है। 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूके में ग्रीनविच उपस्थित है। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच में अंतर कितना होता है। 4 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फाइनल रिवीजन क्लासेस की वीडियो है, इसलिए रिवीजन की तरह हम लोग फास्ट भाग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 50वें का ऑप्शन नंबर डी 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। याद रखेंगे इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 51 नंबर क्वेश्चन आपके पास उपस्थित हो चुका है। 52वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है। 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 75% आंसर इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला निम्नलिखित में से जिस चट्टान में पाया जाएगा उसको हम लोग परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर के निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट जो है वो निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है। तो निम्नलिखित में से वह कौन है जो कायांतरित सेल का उदाहरण है। 55 का ऑप्शन नंबर सी स्लेट इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है 56 का ऑप्शन नंबर बी नेपाल में उपस्थित है, जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो निम्नलिखित में से वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो विश्व में सबसे बड़ी है। 57 का ऑप्शन नंबर ए एंडीज जो है वह विश्व में वैसी पर्वत श्रृंखला है जो विश्व में सबसे बड़ी मानी जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है। 58 का ऑप्शन नंबर किलायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर की कोटोपैक्सी कहां स्थित है। तो कोटोपैक्सी निम्नलिखित में से कहां पर उपस्थित है। सही आंसर है इक्वाडोर में कोटोपैक्सी उपस्थित है। आगे है 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है। 78% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस निम्नलिखित में से क्या है। 61 का ऑप्शन नंबर सी आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कहता है कि लोयस पठार स्थित है। तो लोयस पठार कहाँ स्थित है? सही आंसर है यह चीन में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 97%। यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप हमें अवगत जरूर करा दीजिएगा, क्योंकि हम भी एक इंसान है, हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षोभ मंडल में। यहीं पर मौसम का परिवर्तन पाया जाता है। समताप मंडल में एक समान वातावरण हमेशा बनी रहती है, यही कारण है कि वहाँ पर वायुयान को उड़ाया जाता है। क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ाई जाती है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? सही आंसर है ओजोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत रेखा निम्नलिखित में से शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। आगे बढ़ते चलते 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब भी कहा जाता है? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब के नाम से जानते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैसी कहां स्थित है? सही आंसर है 70 का ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर में। यह दोबारा क्वेश्चन आपसे रिपीट कर लिया गया। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमालय जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ये बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया था। अब पठारी टीआरई 3 का क्वेश्चन भी था, टीआरई 2 का भी क्वेश्चन था। ये पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9%, इसका सही आंसर हो जाएगा। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, तो भूकंप में धरातलीय तले कहाँ होती है? 73 का ऑप्शन नंबर सी एल तरंगे। ये भी बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन था, जिस दिन मैथ वालों का एग्जाम्स पड़ा हुआ था। नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन है? 74 का ऑप्शन नंबर सी यूराल जो है नवीनतम पर्वतमाला है। यह भी बीपीएससी टीआरई 1 का प्रश्न है, 1 to 5 में इसको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 33, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर प्लीज करते चलिए, लाइक करते चलिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत की जाती है। यह स्टडी की क्लास है या किसी प्रकार की मनोरंजन की क्लास नहीं है। इससे जीवन बनता है, आपकी मनोरंजन नहीं। मनोरंजन तभी होगा जब आपकी लाइफ बनी होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। कोई भी ई बुक लेना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर जो है आप मैसेज करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर स्थित है? 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर में। आगे बढ़ते चलते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित होगा? 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयन मंडल से यह परावर्तित होती है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर कराए जाते हैं? 81 का सही आंसर है, इसको भी आयन मंडल में स्थिर कराया जाता है। 82 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य वायुदाब पाया जाता है, तो सामान्य वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है? 83 का ऑप्शन नंबर सी सागर तल में यह पाया जाता है सामान्य वायुदाब। 84 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, वायुदाब में अचानक आने वाली किसी निम्न में से किसका सूचक है? वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक हो जाता है? 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तूफान आने का मुख्य कारण। ये वायुमंडल में
पारद वायुमंडल में इसका जो पारा का मान है नीचे आने का यह कारण होता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का वह कौन सा भाग है जिसको रसायन मंडल का एक भाग माना जाता है? 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओजोन मंडल इसका राइट आंसर है। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यापारिक पवनें इसको कही जाती है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? सही आंसर है समताप मंडल में ये उड़ा करते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार इसका सही आंसर है। 90 नंबर प्रश्न है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र निम्नलिखित में से 90 का ए, इसको चक्षु के नाम से जाना जाएगा। 91 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? 91 का सही आंसर है, इसको पक्षाभ के नाम से जाना जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मासिनराम मेघालय में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल निम्नलिखित में से कौन सी है? 93 का सही आंसर है अटाकामा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर झील के नाम से उसको जानेंगे। 95 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से हम जानेंगे? 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील के रूप में जानी जाती है? 96 का ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील को हम लोग सबसे गहरी झील के रूप में जानते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह सही आंसर है एंजिल, यानी कि 97 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि नियाग्रा प्रताप है। नियाग्रा प्रताप निम्नलिखित में से क्या है? 98 का ऑप्शन नंबर सी, या नियाग्रा प्रताप जो है वह यूएसए में उपस्थित है। 98 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? उसको हम लोग मृत सागर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते चलाते अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर के क्यों नहीं बरसते? इसका मुख्य कारण है कि कम दबाव की वजह से। तो आज हुए भूगोल के पहले पार्ट में 100 टॉप क्वेश्चंस, और उसके बाद कल इसका दूसरा सेशन आपके सामने उपस्थित रहेगा। शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए।